उस समय हमारे ग्रंथों का लेखन प्राकृत में होता था। प्राकृत मतलब आप समझते हैं, बिल्कुल जन भाषा। संस्कृत थी विद्वानों की भाषा और प्राकृत थी जन भाषा, बिल्कुल बोलचाल की भाषा। रिक्शे वाले, ठेले वाले, खेत में काम करने वाले, मजदूर, किसान, ये सब भाषा में बोलते थे। अब दूसरी जगह जाओ तो धर्म कर्म का अधिकार छोटे तबके के लोगों को तो था ही नहीं। वहां तो शूद्र की छाया भी पड़ जाए तो नहाना चाहिए। लेकिन हमारे जिन धर्म में किसी का तिरस्कार नहीं है। यहां तो कहते हैं दलित हो, शोषित हो, उपेक्षित हो, उपहासित हो, जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया हो, अछूत कह के उसे जंगलों में भेज दिया हो, कोड़ी हो, कबाड़ी हो, कोई भी हो, जिन धर्म में तो सबका सम्मान है। क्योंकि धर्म का अधिकार किसी वर्ग विशेष को नहीं, धर्म का अधिकार किसी पंथ विशेष को नहीं, जाति विशेष को नहीं, धर्म का अधिकार सबको है। यहां तो कोई चांडाल भी आ गया आचार्य महाराज के समक्ष और वो चांडाल कहता है जी मैं तो मांस खाता हूं। तो बोले बेटे मांस खाना छोड़ दे। बोले ये मैं अचानक कैसे छोड़ सकता हूं? बोले ऐसा कर, कौवे का मांस छोड़ सकता है। कहानी सुनेगी नहीं? अरे तूने कौवे का मांस भी छोड़ दिया, जा बेटे तेरा अविनाशी कल्याण होगा। यहां किसी का तिरस्कार नहीं है, यहां किसी का बहिष्कार नहीं है। जिन धर्म तो उदारता है, सबके लिए है, सबके लिए है, बाड़े बांधने से कुछ नहीं होगा। कोई शिकारी आया आचार्य के पास, महाराज के पास, बोले बताओ बेटे। बोले महाराज कुछ आत्मा के हित का उपदेश दो, मेरा हित काय में हो। बोले तुम तो शिकार करते हो, सबसे पहले बेटे इतनी बड़ा पाप का कार्य छोड़ दो। बोले इससे मेरी आजीविका चलती है, परिवार चलता है, अचानक मैं कैसे छोड़ दूंगा? बोले ऐसा करो, पहला जो शिकार आए बस उसे छोड़ देना। बोले पाल लोगे ये नियम? हाँ पाल लेंगे। तोड़ोगे तो नहीं? नहीं तोड़ेंगे। जाओ वत्स तुम्हारा विनाशी कल्याण होगा। यहां किसी का तिरस्कार ही नहीं, कोई भी हो, किसी भी। अरे यहां तो वो तो मनुष्य था, गधा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, पार्श्वनाथ के जीव की धर्म की शुरुआत हाथी की पर्याय में हुई थी। महावीर को शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था। इतनी उदारता, और ये उदारता हमारे आचार्यों के भाषा चयन में दिखी। उन्होंने उस भाषा में जिनवाणी लिखी जो सब समझ सके। समझ में आए ना? जो सब समझ सके। लेकिन दुनिया में दार्शनिक जगत की भाषा उस समय संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत। हर धर्म का अपना एक प्रतिनिधि ग्रंथ होता था जो सूत्र में होता था और संस्कृत में होता था। उस समय जैन धर्म का कोई एक ग्रंथ नहीं था ऐसा। कोई कहे जैन तो ये अनपढ़ों की भाषा में बात करते हैं। आपके पास दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ऐसा ग्रंथ है जो सूत्रों में हो और संस्कृत में हो, विद्वानों की भाषा में हो? दार्शनिक जगत में विद्वानों की भाषा चलती है। उस समय उस काम को पूरा किया आचार्य गृद्धपिक्ष उमा स्वामी ने, और इस युग में सबसे पहले संस्कृत ग्रंथ को लिखा जिसका नाम है तत्वार्थ सूत्र। और उस तत्वार्थ सूत्र ने इतने सफलता के झंडे गाड़े कि आज तत्वार्थ सूत्र विश्व की एक ऐसी रचना है जिसपे हजारों टीकाएं हैं, हजारों, होशो हवास में बोल रहा हूं, भावुकता में नहीं, हजारों टीकाएं हैं आज। लेकिन वो एक ऐसी कल्प वृक्ष है, वो ऐसी कामधेनु है जिसका तेज, जिसका ओज आज 2000 साल बाद भी कम नहीं हुआ, और उस पर व्याख्याओं का दौर आज भी जारी है। समझ में आए ना?